बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं उज़्मा एजाज़ ख़ान। हम दोनों आपको न्यूज़ कैफ़े में ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। बिल्कुल जनाब, ईद के रंग अब तक के संग खुशियाँ हर जगह बिखरी हुई हैं। हमारे नाजरीन ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, ईद की ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं और अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने आसपास के लोगों को हम सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुर्बानी के बाद अपना ख्याल तो रखते ही रखते हैं, लेकिन अपने हमसायों का, अपने रिश्तेदारों का और उन गरीब लोगों का ज़रूर ख्याल रखिए जो आपके आसपास कहीं मौजूद हैं, जिन्हें शायद सारा साल गोश्त खाने को नहीं मिलता और वो इस आस में होते हैं कि कहीं से गोश्त आए और वो खाएं। एग्जैक्टली आपने कहा ना कि मैसेज देते हैं, तो मैसेज से मुझे फ़ौरन याद आ गया कि सबसे पहला मैसेज जो हमारी तरफ से आपको जाना चाहिए वो ये है कि हमारी तरफ से और हमारे पूरे चैनल की तरफ से आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ आपको बहुत मुबारक हों। उसमें याद है चंद साल पहले, बल्कि कुछ एक दो दहाइयाँ पहले, हमारे बचपन की बात है, जब ईद की मुबारकबाद का बग़ैर किसी कार्ड के तस्वुर ही नहीं हुआ करता था। जी बिल्कुल। और मतलब कार्ड लिखना, वो चाहे छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, बड़े एहतमाम के साथ जाके पहले लोगों को पसंद करते थे। हम चुनते थे कि हमने इसको भी विश करना है, इसको भी विश करना है, इसको भी विश करना है, और उन सब के लिए हम कार्ड दिया करते थे। ज़्यादा करीबी दोस्तों के लिए कुछ मज़ाहिया किस्म के कार्ड भी खरीदा और फिर उन पे बेल बूटे भी बनाए जाते थे। हाँ, आजकल इस बात पर लड़ाई हो जाती है कि यार तुमने मुझे मैसेज तक नहीं किया व्हाट्सएप पे। अच्छा छोड़ें रहने दें। मतलब मैसेज करने के बाद होता क्या कहानी, अगले ने पढ़ा ही नहीं, मतलब मैसेज पढ़े बगैर उसने खैर मुबारक लिख दिया। मैं उसको बता रही हूँ कि मैं किसी इमरजेंसी में हूँ, कहीं फंस गई हूँ, रास्ते में हूँ, प्लीज मुझे रेस्क्यू कर दो। उसने कहा खैर मुबारक। हाँ, ऐसे मतलब प्रैक्टिस चल रही है ना। वो जो भी मैसेज आया ईद वाले दिन, वो जाहिर है ईद मुबारक का ही होगा, और उसने भी बगैर देखे पढ़े। अच्छा, कुछ लोग तो किसी का मैसेज जो है उसी तरह फॉरवर्ड करते हैं, नाम भी नहीं हटाते, नाम भी किसी और का लिखा होता है। ऐसे भी सादे लोग होते हैं बेचारे। मगर चलो, इतना सा वक्त भी आज के दौर में निकालना कि जनाब नंबर ढूंढ के आपको जो है ना फॉरवर्ड करना, इसको भी हम चले अप्रिशिएट कर दें। बिल्कुल। और अब वैसे मैं आपको एक बात बताऊं फ़हीम, वो बहुत प्यारा दौर था जब आप ईद कार्ड्स लेने जाते थे और ईद से कोई 3-4-6 दिन पहले वो जो कलेक्शंस आते थे और वो ढूंढते थे, वो लेते थे, फिर उनको लिखते थे और फिर अपनी ना छोटी छोटी खुशियाँ होती थी कि अपने फ्रेंड्स को कुछ गिफ्ट देना है तो कुछ ले लिया और उसको रैप करके, और वो जो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होता था ना, वो भी बहुत प्यारा, जो फीलिंग्स थी वो बहुत प्यारी थी। मुझे लगता है ईद वाकई बचपन की होती है। और मुझे तो ये याद है, शायद आप पता नहीं इस प्रैक्टिस में थे नहीं थे, मेरी प्रैक्टिस तो ये थी, सुबह सुबह तैयार हुए, पर्स लटकाया, ईदी के पैसे, अच्छा, चीज खाने जा रहे हैं। अब वो चीज का तो दौर ही खत्म हो गया, मतलब वो कॉन्सेप्ट ही चला गया। मुझे ऐसा लगता है वो जो चीज खाने जा रहे होते थे वो हमारी ईद होती थी कि हमने उसमें जो है बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए, फिर शाम, और चश्मा भी जरूर लगाते थे। तो ऐसा ही है, वक्त के साथ साथ ना अंदाज बदल जाते हैं। खुशियाँ जो हैं वो उसी तरह रहती हैं। बड़ों की अपनी खुशियाँ होती थी, बच्चों की तैयारी मुकम्मल करवा देने से उनकी खुशी जुड़ी होती थी। बच्चों की अपनी ख़रीदारी और ईदी के साथ उनकी खुशी होती थी। जिस तरह अभी भी अब हमारी खुशियाँ ये हैं कि हमने ईद के लिए कुर्बानी का बंदोबस्त कर लिया है और कुर्बानी जो है ना वो अदा कर रहे हैं। और साफ़ सुथरे धुले कपड़े या एक अच्छे कपड़े अगर आपने बना लिए हैं तो आपकी ईद मुकम्मल हो गई। घर वाले सारे राज़ी हैं तो आप भी राज़ी हैं। काजी को तो कोई बात ही नहीं है ना, काजी को तो बात ही ना करी ना। ओके, तो ईद की जो असल खुशियां हैं वो स्पेशली ईद उल अज़हा की, वो कुर्बानी के साथ साथ जो सबसे ख़ास बात होती है वो ये होती है कि सब, जब आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके चाहने वाले, वो सब लोग जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो एक जगह पे जब मिल बैठते हैं तो फिर ईद का जो है असल मज़ा शुरू होता है। और न्यूज़ कैफ़े में भी आज ईद का जो असल मज़ा है वो इसी तरह शुरू होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ भी हमारे बड़े प्यारे दोस्त, हमारे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे ईद के इस प्रोग्राम के लिए हमारे लिए वक्त निकाला है, जिनसे हमने ईद से मुतल्लिक़ ही बातें करनी है। तो सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा एक ऐसी मेहमान शख्सियत का जो कई दहाइयों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, शोबिस इंडस्ट्री में, और ये आवाज़ की दुनिया पे, जी हाँ बिल्कुल, आवाज़ का जादू जगाते हैं, आवाज़ की दुनिया में रहते हैं। खूबसूरत आवाज़ है।
बाल इनके शायद 1-2 सफ़ेद हो गए होंगे, मगर आवाज़ इनकी आज भी उसी तरह जवान है जो हमने कई साल पहले सुनी थी। देखा जो चेहरा तेरा तो मौसम भी प्यारा लगा। तो गर्मी जितनी मर्जी हो, ये उसका चेहरा देखते हैं, पता नहीं किसका चेहरा है, इनको सारे मौसम अच्छे लगने लगते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब अरशद महमूद साहब की। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। और आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ अब तक देखा जा रहा है, अब तक देखा जा रहा है, जी जी उन सब लोगों को मेरी दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा मुबारक। वाह। और आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का। नवाजिश खैर मुबारक तमाम नाजरीन की जानिब से। और जो दूसरी मेहमान है हमारी, मैं खल में मैं बता दूंगा, मेरी फेवरेट। आपकी फेवरेट? जी जी बिल्कुल, मेरी भी फेवरेट है, मेरे हिसाब से भी बता दीजिएगा। आप अपने हिसाब से ज़रूर बताइएगा, पहले मैं बता दूं। तो मेरे साथ मौजूद हैं फ़िरोज़ा मोहम्मद, बहुत ही खूबसूरत काम भी कर रही हैं आजकल, आपको बहुत सारे ड्रामों में नज़र भी आएंगी। मॉडलिंग से भी इनका ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में उनकी कारकर्दगी और उनके कारनामे और उनके काम जो हैं वो नज़र आते हैं एक्टिंग के हवाले से अगर बात की जाए। तो मैं थोड़ा सा हवाला फ़हीम की तरफ से दूंगी। फ़हीम, आप चाहें तो अब आप वो वाला इंट्रोडक्शन आप कराएं। देखें, इनका नाम तो फ़िरोज़ा मोहम्मद है, मगर हम जो इनके जानने वाले हैं, जो करीबी जो फील्ड के लोग हैं सारे, वो इनको रोज़ कह के बुलाते हैं। तो ईद मुबारक रोज़, हम आपको वेलकम कहते हैं। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आप दोनों ने। एंड वेरी हैप्पी ईद मुबारक आप सब लोगों को। सेम टू बहुत यू। तो रोज ईद मुबारक कहा करो। रोज़ खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, मैं मुझे याद आ गया, खैर मुबारक। खैर मुबारक की अगर बात आ रही है ना, तो खैर बिखेरना चाहिए। हम ईद के दिन के हवाले से बात करें तो ईद का मतलब ये है खुशी। और जब ईद का तस्वुर आता है जहन में, या ईद से कुछ टाइम पहले तक जब भी आपको ईद के दिन के हवाले से कोई चीज़ याद आती है, तो आपके चेहरे पे खुशी आ जाती है। ईद का मानी ही यही है कि जैसे आपने कोई ना कोई एक फेस्टिवल है, उसकी आपने तैयारी करनी है, आपने घर में जो मेहमानों को बुलाना होता है, आपने उनका भी, और न सिर्फ मेहमानों के लिए, लेकिन घर के कोना कोना चमकाया जा रहा होता है, और हर चीज़ को बड़ा स्पेशली तैयारी हो तो वो ना एक इसी तरह से जो हमारे जब हम अपने मेहमानों को भी बुलाते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत ही स्पेशल थिंग्स होती हैं, उनके लिए मज़े मज़े के खाने बनाए जाते हैं, स्पेशली अगर बड़ी ईद की बात की जाए। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ईद के बारे में आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हैं, जी, तो आपको अगर मैं कहूँ कि ये प्रोफेसर हैं ईद के शोज की, तो ये कम नहीं। ये मुख्तलिफ शोबाजात की प्रोफेसर। बहुत प्रोफेसर अच्छा ही हैं। बोलती है आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया। खैर, आप तो बोलते ही हैं, इतना लंबा कदर कहीं नाराज ना हो। जी, जी, नहीं, जी, आप तो बोलते ही हैं ऊपर से निकल जाती है। मैं तो इसलिए ना नीचे से निकल जाती हूँ, तो मुझे तो मैं तो साथ ही नहीं आती ना। मैंने कहा भाई तू बैठा ही रह, मैं निकली। आपने जो भी बातें की ना, जी, तो आप कहाँ इंटीरियर में पैदा हुई थी या शहर में? ना मैं शहर में, मतलब हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल। जी पता है बेड पे, हॉस्पिटल बेड पे। वहाँ बता रहे ना कैसी चीज खाने जाते सासी, हाँ। ऐदा हुंदा सीगा, आ हगा आ खाना या, क्या? मतलब ये मतलब हमारे पाकिस्तान की भी ना जी जी, हर जुबान जो है ना 2-2 3-3 जगह चेंज बोली जाती है। जी हाँ, जी हाँ, आई एम बेसिकली मेरा जो फोर फादर्स है वो ईरान और अफगानिस्तान के हैं, लेकिन आई एम फ्रॉम, मेरे जो पूरे घर वाले हैं वो सब यूरोप में होते हैं, तो आई एम द ओनली वन हियर इन पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह। बेसिकली उर्दू जब मैंने शुरू किया था शो, अभी नहीं, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे अंग्रेजी शो के लिए उन्होंने बुलाया था, और तो पर्शियन तो ठीक-ठाक बोलती खबरों के होंगी लिए बुलाया माशाल्लाह। था। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझसे उर्दू करवाने शुरू किए शोज, और रमजान थे, तो उन्होंने ना मुझसे वो उठवाया था कि आप अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। तो वो दिन था और आखिरी दिन था। अच्छा, वो जो जबान चली ना, अच्छा, फिर वो रुकी नहीं। मैंने इसलिए कहा कि मैं गांव में पैदा हुआ। आई एम उर्दू स्पीकिंग, वैसे आई एम राइट, गुड। ये हमारे सब पाकिस्तान की जुबान है, उर्दू तो खैर जी, जी। हमारी कौमी जुबान है। हमारा फख्र है। मैं जी बिल्कुल फख्र है। लेकिन मुझे पंजाबी बहुत पसंद है। अच्छा, और मुझे ठुड्डियाँ मुझे आपकी सिंधी भी शादी हो आती गई? है ना, पूछिए। शुक्रिया, बहुत अच्छे। अच्छा अच्छा, मैं चूंकि छोटे इलाके में पैदा हुआ, तो हमारी खुशियाँ बहुत ज़्यादा होती थी। हम सारी रात इंतज़ार करते थे सुबह होने का, कि सुबह हो तो हमारे घर के पास ही एक रेलवे लाइन के साथ ही ना एक बाज़ार लगता था, ईद बाज़ार। अच्छा। तो उसको साल में एक मरतबा हम इंतज़ार करते थे कि वो कब वो सुबह होगी। साल में तो एक दफा ही होता था। साल में एक दफ़ा वो बाज़ार लगता ही एक दफ़ा। लेकिन जैसे मेला होता है ना, मीना Especially बाजार ईद में। के एहतमाम के लिए। वो काफी एक्साइटिंग जी, जी, होगा। इधर दही बड़े की दुकान लगी हुई है, इधर चने छोले लगे हुए हैं, इधर जनाब एक बाल्टी के अंदर कटोरी रखी है, हलिया बाबा हलिया हलिया चार आना भी तो ग्रुप में मिला दो हलिया हलिया।
मतलब कि इसमें चादर में डालो, अगर कटोरी के अंदर गए तो आपको 1 रुपया मिलेगा। अच्छा तो बाल्टी के अंदर जब पानी होता है ना, तो उसमें आप कोई ऐसे सिक्का डालेंगे तो नीचे नहीं जाएगा वो लहर के इधर उधर हो जाएगा। अच्छा। अब उसको अंदर डालने का एक तरीका है। अच्छा तो वो कहते हैं जी ये चवन्नी डाले आप, हाँ। और अगर ये कटोरी के अंदर गई तो आपको 1 रुपया मिलेगा। अच्छा तो वो जाती नहीं थी, वो जाती नहीं थी। वो इतनी सारी चवनियाँ इकट्ठी करके चले जाते थे अंकल। अगर ये जोर से हिट करके मारे तो भी नहीं कुछ भी जाता। नहीं, कुछ उसका तरीका पानी होता की है। वजह से वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसका एक तरीका होता था, उसको आप ऐसे घुमा के ऐसे घुमा के अच्छा फेंके वो ना। जो भंवर बनता है फिर जी जाते हैं। भंवर बनता था तो खड़क करके। आपकी बात से मुझे याद आ गया फहीम, अच्छा। वो जो एक वो शेर था कि तेरा हुस्न देखता रहा और बाल्टी हिला हिला के मैं तेरा रक्स देखता रहा। क्या बात है, क्या तो बात वो है, ये जो तो बाल्टी से मुझे शेर याद आ गया। खैर अरशद भाई, आपने तो बताया बचपन की आपकी यादें, जिस तरह बड़ी उस्मान ने अच्छी कहा यादें, कि माशाल्लाह, हम कोई अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे आते थे, ईदी आती थी तो हम फौरन खर्च करने की कोशिश जी। बच्चे आज भी ऐसे ही करते हैं। हाँ। खैर अब वो शायद उस वक्त थोड़ी सी ईदी में भी बहुत ज़्यादा हम इंजॉय किया करते थे। आजकल बच्चे मांगते ही 1000 और 5000, पता नहीं डायरेक्ट मांगते ही इतने बच्चे वो आजकल। लेते ही नहीं, वो तो फेंक देते हैं, कहते नहीं नहीं हमें नहीं फिरोजा, चाहिए। आपकी जो बचपन की ईदें हैं क्या वो पाकिस्तान में ही रही हैं? हाँ, बचपन की तो इट वाज इन हरारे जिम्बाब्वे, बिकॉज हम वहीं पे बड़े हुए थे, फिर वी शिफ्टेड हियर। बट वहाँ पे क्योंकि हमारा पूरी फैमिली वहीं पे है, तो इट वाज लाइक कि सुबह सुबह उठो, सुबह 7 बजे उठ के वी यूज्ड टू गो टू आवर तायाबूज हाउस। अच्छा। पूरा एक ये होता था कि पूरी फैमिली डिसाइड हो जाता था कि किसके घर पे ईद होगी। फिर वो पूरी फैमिली लाइक 25-30 पीपल एक घर पे जाती थी, फिर खाना वहाँ पे बन रहा है, फिर शाम तक वहीं पे सब है। तो इट वाज लाइक दैट। लेकिन सुबह सुबह उठना ना बड़ा मुश्किल होता था बिकॉज सोते ही नहीं थे। तो ईदी खर्च करने वाली जो बात जो उज़मा की, अरशद साहब की, और डेफिनेटली मेरी भी एक मेमोरीज हैं, तो वो ईदी खर्च कैसे किया अच्छा, करती मैं थी? क्या करती कुछ थी कि खाने मैं पीने के मम्मा को हवाले दे से? देती थी अच्छा, संभालने मम्मा को के दे- लिए। हाँ, यार, मम्मी को कितने अच्छे बच्चे हैं यार। अब ऐसे बच्चे तो क्यों नहीं हैं बच्चे हमारे कोई, घर? नहीं, आजकल तो बिल्कुल नहीं है। आहिल आजकल तो कोई माय बच्चा नेफ्यू आहिल मतीरा क्या? का बेटा, उसको ईदी दी तो उसने सारी ईदी जमा की। उसमें से इसने मुझे 100 रुपए दिए जो मैंने अभी भी यहाँ पे रखे हैं मीठी ईद के। Okay, हाँ। okay. और फिर इसने बोला कि आई वांट टू बाय प्ले स्टेशन CD। अच्छा प्ले स्टेशन CD के लिए हम गए तो वहाँ पे भाई ने 3 सीढ़ियाँ कर ली। आपके पास पैसे आधी CD के भी नहीं है, तो हमने और मजीद पैसे उनको मिला के दे ऐसे ही, दिए। तो ऐसे ही। उसने ईदी पे भी एक इंटरेस्ट दिया था। ये तो बड़ी बच्चों की, मैं कहती हूँ छोटी मोटी जो खुशियाँ हैं ना, यही खुशियाँ होती है यही बेसिकली। खुशियाँ मैंने होती बच्चों हैं। को ये देखा है, अब बट जो बच्चे आजकल ना बहुत वो हो गई है इनकी मॉडर्न खुशियाँ हो बड़ी यो हो गई गई है हैं। ये। यो खुशियाँ। और वो पूछते हैं, मतलब अब तो ये होने लगा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है तो ईदी का रेट बढ़ा, हाँ हाई हो गया। रेट बढ़ाना है, महंगाई बहुत है तो रेट बढ़ाइए। हम अभी वही उसमें पापड़ खाए कभी आपने बचपन में? यार मैं पापड़ बड़े मिस करता हूँ यार। वो अभी भी हमारे घर में पापड़ लंबे लंबे बनते हैं। रंग बिरंगे पापड़ नहीं मिलते थे? दाल चावल के साथ दाल चावल के फ्राइड साथ मेरे घर पापड़। में तो पापड़ जरूर बनते हैं। दाल चावल के साथ, दाल चावल के साथ पापड़ जरूरी जरूर है। बनते हैं। वो जो मैंने आपको नहीं बताया था अरहर की दाल, जी, तो जी, यू जी, जस्ट जी। कम एंड विल डू दैट, लाइक दाल चावल पापड़ और एक लाल मिर्च होती है, अचार। जो ड्राई लाल मिर्च की जो अचार होता है। Okay. इट वाज, ना करें बच्चे की जान लेगी कैसे से खाने बता सर जी वो कोई तो- मिर्ची नहीं होती है। बड़ा देखो खान साहब ने सामने इन्नी खाने की गल नहीं करी थी। ओए ओए ओए। अच्छा अरशद भाई, जी, मैंने सुना है जो टीचर्स होते हैं जो स्कूल में किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, एक तो वो यहाँ से कभी बूढ़े नहीं होते और दूसरे सिंगर्स जो हैं वो तो कभी बूढ़े होते ही नहीं है। ये बात सच है? हाँ, अगर वो संभाल के रखे तो इवन शायर, शायर भी ना? हाँ, शायर भी कभी बूढ़े वो खांसते रहेंगे लेकिन गाना बहुत अच्छा लिखे। खाते रहेंगे, गाना अच्छा लिखेगा। गाना अच्छा नहीं, उनके साथ एक और मसला है, मसला वो बता नहीं सकती मैं। वो लिखने का जो उनका एक ट्रेंड है ना, हाँ। जो शायर हजरात होते हैं, हाँ। वो उनके पास वो होना चाहिए, वो चलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। कलम कलम होना चाहिए। कलम, होना या। चाहिए, वो लिखते आप तो ये चाहते हैं कि उस कलम के अंदर कलर कलर हो उसमें, जी, कलर, जी, जी, बहुत अच्छी। कलर होना चाहिए और कलर भी वाज़ेह कलर हो। अच्छा। रोज असल में हमने देखा है कि आजकल जब से ये मोबाइल का दौर आया है, जिस तरह वो ईद करने की, ईद विश करने का अंदाज बदला है ना, इसी तरह ईद मनाने का अंदाज भी बदल गया। और हम लोग पहले तैयार होते थे, मतलब एक बड़ों से मिलने के लिए, ईदी लेने के लिए और बाकी सब, आज तैयार होते हैं मोबाइल फोन पे Instagram के लिए, हाँ। सेल्फीज लेने के लिए। Instagram तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? कितनी सेल्फीज ले लेती हैं एक दिन में? अच्छा मेरे तो सारे दोस्त मुझसे तंग है, तुम स्टेटस बहुत लगाती हो। बट
लोगों की पसंद नापसंद पे, सम पीपल लाइक क्लिकिंग देयर ओन पिक्चर्स, कुछ लोगों को अच्छा ही नहीं लगता अपनी पिक्चर्स लगाना, पर आई थिंक जो लड़कियां होती है ना उनको वैसे ही शौक होता है कि हम नए इयररिंग्स भी पहने हैं ना, तो इट हैज टू हैव यू नो सेल्फी लगा सबको दिखाओ। ठीक। सो ये तो है दैट एक चीज़ मैं आई हैव अ प्रॉब्लम कि हर चीज़ आप सोशल मीडिया पे ना लगाओ, यू नो, बिकॉज हर कोई उस Look लेवल who पे is खुश saying. नहीं है। नहीं, मैं तो देखे सिर्फ पिक्चर्स लगाती हूँ, आई डोंट पोस्ट माई पर्सनल थिंग्स ऑन Okay. सोशल मीडिया। रोज हमारे ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन मैं रोज की इस बात को यहाँ आगे इस तरह से कर सकते हैं, Definitely, वापस ये तो आएंगे बात हम, ही क्योंकि इतनी तो बहुत important है। इम्पोर्टेंट बात ये जो रोज कर रही है, लेकिन रोज की फील्ड ऐसी है कि आपको लगाने भी पड़ती है। हाँ, आप work related चीजें लगा सकते हो। वर्क रिलेटेड हाँ। आपको लगानी है, आपका काम ऐसा है। तो नाज़रीन, बातों का सिलसिला ईद की खुशियों के साथ चलता ही रहेगा। हम लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा, वापस आएंगे तो इस ईद की खुशियों को दोबारा करेंगे हम सब मिलकर। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और देखने वालों को ईद मुबारक एक बार फिर से। और हम बात कर रहे थे रोज़ से, रोज़ हमें बता रही थी आजकल जो सूरत हाल है, जो सोशल मीडिया का दौर है, ईद की जो तैयारियां हैं वो भी सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं, और अगर ईद की मुबारकबादें हों वो भी सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं। क्या ये वाकई वक्त हाजिर की ज़रूरत है? जहाँ तक आप जैसे पिक्चर्स हो गई, जैसे नए कपड़े पहने, वो तो आप लगा सकते हैं, लेकिन पर्सनली आई फील कि लोगों ने अगर एक गाय ली है या एक ऊँट लिया है, वो फिर आपने एक बाकायदा उसको ब्रॉडकास्ट करना है, तो आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो नहीं ले सकते। यू नो, आई थिंक दैट शो ऑफ करना और एक अपनी खुशी को पोस्ट करना, उसमें डिफरेंस है। अच्छा, फन के लिए भी करते हैं लोग। आई थिंक नाउ डेज ना कुर्बानी कंपटीशन हो गई है, तुमने इतने का लिया जानवर तो मैंने तुमसे ज्यादा पहला सवाल ये होता है, हाँ। कितने का लिए, कितने का मतलब लिया? देखो हाँ। अच्छा महंगा ले लिया तुमने। हाँ अच्छा, ईद उल अज़हा के दिनों में जितनी भी पोस्ट्स और स्टोरीज लगती हैं, उस पर एक मुझे बहुत बड़ा मतलब इख्तलाफ है उन लोगों के साथ जो जानवर को ज़िबा होते हुए की तस्वीर लगाते हैं। एग्जैक्टली, वीडियोस वो लगाते हैं। यार, आई कैन नॉट ओपन माई सोशल यार, मीडिया बिल्कुल ऑन द ठीक नहीं ईद है। वाले दिन। मतलब आप रोज इवन दो ना, मुझे तो वो भी बुरा लगता है कि जब आप कहीं खाना it's खाने very जा bad. रहे हैं, यस आप कहीं खाना खाने जा रहे हैं, आप अपनी फूड की पिक्चर लगा रहे हैं, आप उसको सोचें जो शायद वो रीचेबल नहीं है या वो नहीं जो खा उस सकते रेस्टोरेंट हैं, में नहीं जा सकते। Exactly. तो वो ना, वो भी बहुत बुरा लग रहा होता है। मगर जो गया बेचारा, उसे खुद 6 महीने बाद एक दफा गया तो वो उसने लगा देनी। तो खुशी से लगाएगा कि मेरी तो अचीवमेंट है, मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ, वो तो चेक इन भी करेगा, वो लगाएगा ही। मगर वो जो हम कुर्बानी करते हुए की जो तस्वीर और वीडियोस है ना, वो नहीं लगानी चाहिए। और ये बिल्कुल एक फेसबुक पे देखें तो Unethical भी है ना। आपका फेसबुक लाल हुआ था यार, है ना? आप क्या कहते हैं अर्शद भाई इस बारे में? नहीं, आप गलत है ये। और दूसरी एक आपके इसी बात से कहते, पंजाबी में कहते हैं गला जो गाल निकल रही। जी जी, तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ इस चैनल के ज़रिए, क्योंकि ईद ज़ाहिर है 3 दिन होती है, तो जब भी आप ज़िबा करने लगे तो छुरी इतनी तेज़ होनी चाहिए, इतनी तेज़ होनी चाहिए कि जानवर को तकलीफ ना हो। तो एक ही मर्तबा में होना चाहिए। कई छुरी तेज़ नहीं होती तो वो लगे रहते। तो उसको फरमान है अल्लाह ताला का कि आप जब कुर्बानी करें तो छुरी इतनी तेज़ होनी चाहिए कि एक ही दफ़ा में जो है बार में जो है ना काम हो जाए। हाँ, और दूसरी बात यह है कि अब तो चले आज ईद का दिन है तो हमारा वो कॉन्सेप्ट निकल गया, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर जब ईद आए तो जब आप नमाज पढ़ के निकले, जो लोग आपकी हिफाजत के लिए लगे होते हैं, जिसमें पुलिस वाले होते हैं, रेंजर्स वाले होते हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं अपने भी बच्चों को छोड़ के, तो आप उनसे ईद मिलना मत
उनको इग्नोर करें, उनसे ईद मिले, ईद मिलके उनको दुआएं दें, उनको थैंक यू करें। अर्शद भाई, इस तरह से ये भी होता है कि मोराल आपका एक तो बूस्ट करता है कि वो घर में नहीं है, तो एटलीस्ट उनको ये लगता है। और वैसे तो ईद सभी के लिए ना, आप अगर गए हैं नमाज पढ़ने तो आप सबसे गले मिलिए, ईद की मुबारकबाद दीजिए। आप मुझे ये कहिए कि जब इतनी ईदें गुजरती हैं और इतनी ईदें गुजरी, क्या कभी ऐसा, आपसे भी पूछती हूँ रोज़ मैं यही सवाल, कि किसी से नाराज़गी हुई भी हो और आपने ये सोचा हो कि चले ईद आ रही है तो मैं इनके साथ जो है वो थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ? मैं बताऊँ? हाँ पता। अच्छा, शुक्रिया। मैं ईद से पहले जो है मैसेज करता हूँ अपने उन तमाम दोस्तों को। कभी हो जाता है, ऊंच नीच हो जाती है, कोई नाराज़ हो जाता है, तो उनको मैं, एक तो जैसे लोग जाते हैं ना हज करने के लिए, तो सबको मैसेजेस करते हैं, मैं हज पे जा रहा हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। मैं ईद से 2 दिन पहले जो है एक मैसेज लगाता हूँ तमाम दोस्तों को, भाई अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, आप नाराज़ नहीं होना और मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, की भरोसा दमता है दुनिया फानी। आज अभी मैं आपको चंद दिन पहले की बात बता रहा हूँ। बड़ा अच्छा हमारा एक दोस्त, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, इकट्ठे बैठे हुए गपशप कर रहे हैं और मुझे कहने लगा, यार मेरी दोनों बेटियां न्यूयॉर्क में, मैंने न्यूयॉर्क जाना उनसे मिलने के लिए, तो मेरा वीज़े का तो मुझे तरीक़ाकार बता दो। तो मैंने उसको सारा तरीक़ाकार समझाया कि इस तरह से इस तरह से इस तरह से तो करना हो जाएगा। 3 दिन पहले न्यूज़ आई कि उसको हार्ट अटैक हुआ है और 2 दिन तक वो अपने घर के अंदर पड़ा रहा बेचारा। 2 दिन के बाद एजाज बरुड़ो, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, और आप यकीन करें आर्टिस्ट भी अच्छा है, इंसान भी अच्छा है। मैं बड़ा मिस करता हूँ उसको, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो हमारे दरमियान नहीं है। लेकिन जो फनकार चले गए, जो भी लोग चले गए, उन सब के लिए हम मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। और जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहतयाबी के साथ। इस ईद पे कम से कम आप सबके लिए दुआ ज़रूर किया ज़रूर। बिल्कुल, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबसे भी दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ कीजिएगा, खुसूसी दुआ। रोज़ ये बताइए कि खाने पीने की कितनी शौकीन है, क्योंकि अक्सर हमारी जितनी भी अदाकार आए हैं वो, और आजकल तो अदाकार भी सारे जो हैं वो डाइटिंग पे ही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो खैर ये वाले जो 3 दिन है, ये तो उनके लिए भी चीट डे ही होने चाहिए, उन्हें दिल खोल के खाना चाहिए, मज़ा करना चाहिए, खाने पीने की ईद है। आप कितनी शौकीन है खाने पीने की? अब बेसिकली आई थिंक ये वाली जो ईद है ना, वो वैसे ही प्रोटीन ईद है, बिकॉज इसमें बारबेक्यू, कलेजी, ये ज़्यादा ट्रेंड होता है। हाँ, बिरयानी हो तो आई लव कलेजी एंड ब्रेड मसाला। सीरियसली? यस, आई लव यू कैन मेक इट आल्सो? हाँ, माय मॉम्स अ शेफ, तो मुझे थोड़ा बहुत तो आता है। एक ज़माने में मैं बहुत फूडी हुआ करती थी, क्योंकि आई वाज लाइक, अब मेरा जो वेट था सबसे हैवीएस्ट वाज 100 kgs. Yes, I know you were healthy. I was not healthy. Let's not sugarcoat it. I was fat. नहीं, healthy. I was fat, like really fat. So वो खाने से फिर मेरा थोड़ा डिस्टेंस हो गया, of course. But इस ईद पे yes, I go all out. क्योंकि 3 दिन तो मैं नहीं करती। ऐसे रहा, चलो चीट डे कर लो, फिर चौथे दिन जिम कर लेंगे। अच्छा, Yeah, तो जिम के साथ साथ अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ता है? Yeah, nowadays I'm on intermittent fasting, like सिर्फ डिनर। सुबह में I have like 1 या 2 brown bread and then रात को सिर्फ डिनर। ओके। तो आप जैसे कि बता रही थी कि आप पहले वहाँ पे थी, हरारे में थी, और फिर उसके बाद तो कौन सी एज थी, वो एज ग्रुप क्या था जब आप पाकिस्तान आई, और फिर आपने वो ईद की जो फेस्टिविटीज़ थी वो आपने देखी और फिर वो आपने इंजॉय की, और आपको मेजर डिफरेंस क्या दिखा? I was a teenager when we shifted. एंड यहाँ पे जो ट्रेंड है और वहाँ पे डिफरेंस ये है कि वहाँ पे आप अपने जानवर ऐसे खुले में नहीं बांध सकते। वहाँ पे यू कांट इवन डू कुर्बानी रोड पे, जैसे यहाँ पे कर रहे होते। यू हैव टू गो टू अ प्लेस, वहाँ पे आपके जानवर कट के साफ हो के आ जाएगा। इट गोज टू अ स्पेशल प्लेस। एंड यहाँ पे तो आप अपने घर से निकले और ईद है, वहाँ पे वो वाला सीन नहीं है। आपको एक स्पेसिफिक घर में जाना पड़ेगा तो आपको ईद नजर आएगी, वरना तो वहाँ पे नॉर्मल वो नहीं है ना, आपके कल्चर के नहीं है वो। तो वहाँ पे ना आपको रमजान ज्यादा फील होता था, यहाँ पे मुझे ज्यादा मजा आता है। आप घर से निकलते हो, वाह रमजान है, ईद है। रोजे रखती है, मतलब एक है शौक के कि मैं ये फेस्टिवल भी मनाऊं, और होता है ना रोजे के भी आप, ये होता है कि जब जैसे ईद उल कौन सा होता है वो, ईद उल फितर, नहीं, जुमतुल विदा जो होता है, मर्द हजरात बड़ी अच्छी, नहीं आई एम जस्ट आस्किंग, वो भी जुमतुल विदा जो होता है ना, उसमें भी होता है कि आपने जुमतुल विदा के कपड़े पहने क्योंकि आगे ईद आने वाली है, तो आप कहते हैं एहतमाम जो होता है ना वो आखिरी हफ्ते से शुरू हो जाता है ईद का। तो वो जुमतुल विदा में भी वो झलक दिख रही होती है कि जी अब ईद आने वाली है। और स्पेशली मर्द हजरात, उनका शलवार कमीज एक होता ही होता है,
कि जी उन्होंने पहनना है। Right. तो वो घर में भी होता है कि जो तो छोटी बच्चे ईद होते पे हैं, खवातीन की चूड़ियां होती हैं, इसी तरह सबकी ईद कहीं ना कहीं, तो वो बच्चों का आपने बताया कि मेहंदी। उन्होंने ग्लासेस और मेहंदी। जी Yes, जी मेहंदी ऐसे बहुत करते हैं हम होती है। मेहंदी, मैं मेहंदी से आपको बताऊं, मैंने एक दफ़ा मेहंदी लगवा ली कोई चांद रात पे, और वो केमिकल्स वाली मेहंदी है। मेरा शो था, मैं रात को शो अपना पूरा करा के और मैंने वहीं ऑफिस में ही मेहंदी लगवा ली। सुबह मेरे हाथ रेड और पूरे टेढ़े हो गए, अरे केमिकल्स से पता नहीं क्या था। और उसके yeah. बाद मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रही हूँ और मुझे इतना सिवियर मुझे बुखार हुआ है, और वो पता नहीं क्या, वो शायद वो कोई पेनिट्रेट कर गई और उसने कोई इन्फेक्शन कर दिया। वो दिन है और आज का दिन। नो मैन। वो पाउडर वाली मेहंदी का रिवाज मेरा ख्याल चला ही गया, जो पहले घर में बनाया वही करते अच्छी थे। कौन से पाउडर वाली? वो जो होता था एक पत्ते पाउडर पीस मेहंदी, वाले मेहंदी जो खुश्क होते हैं। खुश्क मेहंदी में ड्राई पानी मेहंदी डाल जो के होते ना, हैं। तो फिर बनाई जाती थी। जी हाँ आप बड़े मासूम सिंगर हैं। और नहीं, कुछ लोग कावा भी डालते हैं ना मेहंदी में, हाँ, yes। ताकि सर अब रंग वो वाला तो हो। बहुत चीजें ना उसमें डालने शुरू कर दी है ना, रंग भी डाल देते हैं। अब वो केमिकल्स जो डाल रहे हैं ताकि उसका रंग ज्यादा है, तो वो केमिकल्स किसी को नहीं सूट करे, जैसे नहीं किया तो वो फिर उसको फिर वो। अच्छा फिरोज़ा, मुझे ये बताएं कि म्यूजिक एंजॉय करती हैं, किस किस्म का म्यूजिक पसंद है? I love music and I think it depends on my mood. अगर मैं sad हूँ तो I'll listen to slow songs. अगर ज़्यादातर मैं कैसा gym होता है में mood? हूँ तो I'll listen to fast songs. But normally yes, mellow songs. अच्छा, हाँ, calm गाने. कोई फेवरेट सिंगर कौन है? Favorite singer इंडियन सिंगर्स है ना? पाकिस्तानी singer. अच्छा पाकिस्तानी तो आतिफ असलम, अली जफर, इनका भी एक गाना है बहुत फेमस था जो आपने शुरू में वो गुनगुनाया था। हाँ, देखा वो जो बहुत चेहरा अच्छा, तेरा। यस Thank you. यस, तो बहुत मौसम भी अच्छा प्यारा गाना लगा। एंड ये ऐसे ये गाने गर्मियों में जो गाते हैं। ऐसे गाने ऐसे ये आपके आई थिंक they play Evergreen. like a loop in your Yeah, brain. it's a They evergreen never leave song, your yeah. brain. We can say ये वो गाने हैं, उसमें एक दफा सुबह सुबह कान में पड़ जाए ना तो सारा वो सारा दिन दिन ये सारा दिन चलता रहेगा, सारा दिन एक लूप की तरह चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल। क्या सोच के बनाया था आपने ये? इसीलिए ये सैयद नूर साहब से पूछे, उनकी फिल्म का गाना। बट वेरी नाइस। नहीं लेकिन अच्छा गाना। देखिए उसको जो उसको मकबूलियत मिली है। मकबूलियत के जिस दवाम पे वो पहुंचा है, जी, जी, यू जी। कैन नॉट इमेजिन, लाइक वी कैन नॉट इमेजिन एक्चुअली पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जो वो आपने वो गाने 2-3 जो थे आपके लोग यही तबाही। समझे थे जब ये गाना आया, तो लोग यही समझे थे कि बाहर से पड़ोसी मुल्क के गाना रिकॉर्ड करवा के लाएं। तो सब लोग नूर साहब को कहते, नूर साहब कहते बड़ी माड़ी गल है, तुसी भी बाहरों गाना करा लिया। कहते नहीं यार, ये कराची से मैं एक आर्टिस्ट को लेकर आया हूँ और उसने गाया, ये कराची का बच्चा ये। बहरहाल तो एक जो गाना दूसरा वाला गाना था ना, हो सके तो मेरा जी एक नाम जी करो, जी 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 जी। इसकी बड़ी कहानी। अच्छा वो क्या है? वो जो अभी आप थोड़ी देर पहले कहते ना कि शायर का जब तक मूड ना बने, हाँ जी। तो शायर के अंदर से कुछ निकलता नहीं। तो इनका मूड बनाने के लिए, अंदर से कुछ निकालने के लिए अच्छा। जतन करने पड़ते हैं। जी जी बड़े जतन करने पड़े। तो नूर साहब, भाभी रुखसाना मरहूमा और एम अरशद, सागर साहब, हम लोग नूर साहब के घर पे बैठे। तो उन्होंने कहा कि यार अरशद इसको जल्दी से बना लो। एम अरशद को कहा कि इसको जल्दी से सागर साहब को बैठो, रात को इसको कंप्लीट करो। अब हम रात को बैठे तो अरशद के घर पे ना थोड़ा सा काम हो रहा था, एम अरशद के घर पे। तो कहने लगे यार रजब सईद के घर बैठने चल गए। रजब अली की मिसेज और एम अरशद की मिसेज दोनों बहनें। अच्छा तो कहने लगे रजब अली के घर बैठते। रजब अली वहाँ लंदन में थे, अब उनके घर में बैठे हुए। तो ये जनाब कागज़ पहन लिया इन्होंने, एक 7 अप पी इन्होंने। 7 अप के बाद उनका मूड बना और उन्होंने लिखा कि ये एक स्टाइल जो थी, तो अरशद साहब ने ठक 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 कलम ओके डन। दूसरा 7 अप का गिलास गया तो जनाब उनका मरिंडा क्यों नहीं पी उन्होंने? मरिंडा क्यों नहीं पी? उसके अंदर वो डाला था ना नींबू। तो मरिंडा में भी डल जाता। अब नहीं, वो तो- उनको वो तो- वही पसंद। वो तो अंदर की बात है। अच्छा, नींबू डाल के उनको पिलाया। तो दूसरे 7 अप के बाद उन्होंने अंतरा लिखा। अच्छा आप यकीन करेंगे जो वो लिखते गए ना कि हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पैर मेरे नाम करो। उनका ठक। तो आप done। उनका एक काम भी कर रहे थे जो पीछे थे, और शाम का पहर भी नहीं उनके नहीं, वही नाम कर मेरा रहे थे, काम वो कर रहे थे, लिखते मैं नहीं कर रहा था, वही कर रहे तो थे। आपका भी क्रिएटिविटी का प्रोसेस यही है? है जी। आपकी भी क्रिएटिविटी का प्रोसेस यही है? नहीं, वो एम अरशद साहब का है। अच्छा। क्योंकि वो उस उनके घर के मैंने खाए हैं करेले। हाय हाय हाय। हाय 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 हाय। करेले गोश्त या करेले कीमा? वो बस प्याज करेले करेले। ही खाए हैं और मैंने वो जिंदगी में पहली दफा खाए हैं, और उसके बाद फिर मैंने करेले खाना शुरू कर दिए। उस तरह का टेस्ट नहीं आया कभी। एम अरशद की वालदा भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, मरहुमा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। उनकी मिसेज जो हैं गुड्डो बाजी, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और उनकी तबीयत ठीक नहीं, हम सब लोग मिलकर उनके लिए दुआ करते हैं। क्योंकि
म्यूजिक डायरेक्टर या शायर या सिंगर जब तक यहाँ से फ्रेश है ना, तो उससे बेहतरीन आप काम ले सकते और एक म्यूजिशियन को आपने अच्छा खाना खिला दिया तो वो तो बिल्कुल राजी है, उन्होंने जो भी यार मेरा दिल अच्छा चाह खाने रहा पर है, डिस्कस होता है। मेरा दिल चाह रहा है फहीम कुछ सुन लें मुझसे ना, मैं चाह रही हूँ कि आप कुछ सुना दें। देखें, ये डाइटिंग वाले लोग कह रहे हैं खाने की बातें ना करें, आप हमें कुछ सुना दें। मैं आप आपको ना एक बात बताऊंगा बाद में। ठीक है। बाकर हमारा जो फ्लूट नहीं, जी, जी, फ्लूट जी, में जी। जाता है, उसने एक बात बताई। मैं नईबाज रूफी और ये तीनों हम लोग ना वहाँ फ्रांस में शो करने के लिए, तो एक कमरे में बैठे हैं रात को, गपशप हो रही है, तो वहाँ ये खाने के ऊपर जो है ना, खाने पे प्रॉपर डिस्कस करते थे। सर ये हमने एक वक्फे में जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले हम एक आपकी खूबसूरत आवाज़ जो है ना खुद भी सुने, नाजरीन को भी सुनाएं, और उसके बाद ये खाने पीने की बातें, क्या ख्याल है, रोज़ फिर सुनना चाहिए ना ये वाकया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो एक वक्फे पे चलते हैं, मगर पहले हम अरशद साहब से दरख्वास्त करते हैं कि कुछ सुना दें हमें, जी ज़रूर। खरी खरी के अलावा। जी जी जी। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद और फिर से आपको ईद मुबारक। और आप न्यूज़ कैफ़े में ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं उज़्मा एजाज़ खान, और आज स्टूडियो में ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए और ईद की खुशियां बांटने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अरशद महमूद साहब, जिन्होंने वक्फे से पहले एक नहायत ही उम्दा और ख़ूबसूरत सा अपना गाना जो है हमें सुनाया, जो हमेशा उतना ही खूबसूरत लगता है जब से हम उस गाने को सुन रहे हैं, एवरग्रीन। और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं फ़ेरोज़ा मोहम्मद। फ़ेरोज़ा से हमने एक्टिंग के हवाले से जो है ना कुछ बातें करनी है, क्योंकि फ़ेरोज़ा जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आपका शुरू में एक्टिंग का बिल्कुल कोई प्लान नहीं था, सिर्फ मतीरा थी जो इंडस्ट्री में काम करती थी, और आपको मैं उन्हीं के साथ ही कहीं ना कहीं किसी इवेंट पे कहीं देखा करता था। ये एक्टिंग अचानक से मतलब कैसे ख्याल आया, और फिर आते साथ इतना अच्छा काम भी करना शुरू कर दिया, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, इस बारे में तो थोड़ा सा बताएं। अच्छा, आई नेवर रियली प्लान्ड इट कि मुझे शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करना है, ये कभी भी प्लान नहीं था। इट वॉज लाइक मुझे भी खुद हैरानी होती है दैट वंस द बॉल वाज रोलिंग, वो कहते हैं ना, इट जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बिकॉज जब मैंने वेट लूज़ किया तब मुझे काफ़ी सारे, उस वक्त तो मॉर्निंग शोज बहुत ज़्यादा होते थे ना, हर चैनल पे मॉर्निंग शो होता था, तो मुझे हर मॉर्निंग शो पे लोग बुलाते थे, अच्छा तुमने कैसे, तुम्हारी जर्नी बताओ। फिर मैंने सबसे पहला जो सोप किया था वो जवेरिया और सऊद भाई के साथ किया था, यही है जिंदगी। तो वहाँ से ना आई वेंट इनटू एक्टिंग एंड देन थिंग्स जस्ट वेंट सो इट वाज नॉट प्लान्ड, कितना ज्यादा जस्ट हैपेंड। हाँ, अच्छा, ओके, अच्छी बात है। आज कितना ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन आपकी अपनी बहन मतीरा जो है, उन्होंने बहुत मतलब उनकी, अगर हम उनकी मशहूरी की बात करें तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो कितनी इंस्पिरेशन आपको अपनी बहन से भी मिलती है? देखिए, आई फील हम जो दो बहनें हैं ना, वी आर वेरी डिफरेंट। उसका थॉट प्रोसेस अलग है। वो वैसे भी बहनें दोनों एक जैसी नहीं हो सकती, सिबलिंग्स हमेशा डिफरेंट होते हैं, वो हमेशा अलग अलग सोचते हैं। तो काम के हवाले से इख्तलाफ है? तो नहीं, काम के हवाले से तो नहीं है। वी डोंट हैव एनी इख्तलाफात। आई मीन काम तो, मगर आपने कोई लिमिटेशंस है, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स नहीं है, इसमें मैंने बिल्कुल नहीं करना, या आप कहती हैं कि जो बस मैंने करना है सब? देखो, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क, यू नो। आप एज एन आर्टिस्ट आप कभी भी खुद को बाउंड नहीं कर सकते, यू नो, कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, यू नो। यू हैव टू बी ओपन टू ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट कम योर वे, राइट? यू कैन नॉट बाउंड योरसेल्फ। बट आप अगर आप कोई चीज़ पे कंफर्टेबल नहीं है तो वो काम आपसे अच्छा नहीं हो पाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट जोन। मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ। इफ आई एम हैप्पी विद समथिंग, मुझे सही लगता है, देन आई एम ओके विद इट। जब मुझे कोई चीज़ सही नहीं लगती तो फिर चाहे वो, यू नो, जितनी भी अच्छी हो, बस मुझे नहीं अच्छा लगता तो नहीं अच्छा लगता। ठीक। मतीरा कितना सपोर्ट करती है काम में? शी इज वेरी सपोर्टिव। शी इज वेरी। वैसे मतीरा की पीठ पीछे ये मैं बात कहने चाह रहा हूँ कि
जितना ऑफ कैमरा मैंने उसको सिंसियर देखा है ना लोगों के साथ, और किसी को सही मशवरा देने के बारे में, ऑनेस्टली मैंने और कोई दूसरा इस फील्ड में बंदा नहीं देखा। हम एक शो कर रहे थे, एक स्पोर्ट्स का शो था, अगर आपको पता हो, आप और मतीरा उसमें गेस्ट आए थे। तो उसमें एक ना जूनियर आर्टिस्ट था कोई, उसे बहुत शौक था एक्टिंग का, तो उसकी कोई मेरे ख्याल 40 साल के करीब एज होगी उसकी। उससे ये सारे मजाक उड़ा रहे थे उसका, अच्छा ये बताओ कि एक शराबी की एक्टिंग करनी हो तो कैसे करोगे। वो ना उसे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी, तो वो ऐसे लौट पौट के नीचे जनाब अजीब अजीब आवाज़ें निकाल के वो एक्टिंग करता, हम सारे एंजॉय कर रहे थे। फिर कोई दूसरा बंदा आता था, इधर आओ बताओ कैसे एक्टिंग करें, बुलिंग कर रहे थे। हाँ, तो वो इर्द गिर्द के सारे लोग, वो टीम के और सारे, और उसको शौक भी था, मतलब वो बार बार इसी चक्कर में आ रहा था। सही बात। तो मतीरा ने जब मेकअप रूम में थी, इन्होंने कहा उस बंदे को बुला के लेके आओ। हमने कहा ओके, मतीरा भी उससे एक्टिंग करवाएगी अभी। मगर मतीरा ने उसको पहले उसका नाम पूछा, फिर उसको डांटा कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, जाओ जाके काम करो तुम कोई और जाके, तुम इधर मजाक बने हुए हो, तुम अपना मजाक उड़ा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम्हें। अच्छा, ये वो सारी बातें थी जो उस शख्स को कहनी चाहिए थी, हम लोगों में से किसी ने नहीं की। हमने कहा ठीक है, मतलब चल रहा है, क्या करें। इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जिन्हें एक्टिंग का बड़ा शदीद शौक होता है, और कुछ लोग क्लिक भी हो जाते हैं ऐसे, और कुछ बेचारे। बट उसको जो सही खरी बातें की ना, मैं उस दिन से मतीरा का फ़ैन हो गया कि भाई मतीरा ने जो बातें कहनी चाहिए थी, इसे वो बातें कहने की करेज है। फहीम आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव होता है, उसको दिख रहा होता है, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो वाकई किसी के साथ ज्यादती होते हुए किसी को बुली कर रहे हैं कोई, तो उसको शट अप कॉल देते हैं। और आई थिंक हम सबको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन तमाम, तो अगर कोई एक आदमी एक गलत चीज़ कर रहा है या अपनी मजाक बना रहा है या बनवा रहा है, तो आई थिंक वी शुड हैव टू स्टॉप ऑल दीज थिंग्स कि यार नहीं, काम दुनिया में और भी बहुत लिमिटेशन सिर्फ आर्टिस्ट पे नहीं होने चाहिए ना, एज अ जनरल ह्यूमन बीइंग। जी बिल्कुल, यू हैव टू बी अ गुड पर्सन। अभी मैं आपको सिर्फ exactly, बट कुछ लोग होते हैं उसमें, देखें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब ये मसला होता है कि उनके साथ आप कुछ करें, कुछ कहें उन्हें, हाँ, अब नहीं उनको शौक होता है कि उन्हें कोई ना कोई जो है ना उनको आगे लगाए रखे। तो अब ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं इसमें से। अब मैं आपको ये बताऊं, आप ये जब इतनी बात आ रही है, आप ये देखें कि आप ये सीवू रोड पे जाएं, आपको कितने क्लाउन गेटअप में लोग क्या कर रहे होते हैं। वो कभी कभार दिल खून के आंसू होता है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने गेटअप करके वो कुछ मांग रहे होते हैं, या मांग भी नहीं रहे होते, तो वो सिर्फ अपनी हरकतों से हंसा रहे होते हैं। बहुत पुराने ज़माने में इस तरह की कैरेक्टर ओरिएंटेड मूवीज़ आई हैं जिसके ऊपर मतलब अगर वो मूवीज़ आप देखें तो आपके आंसू आ जाएं कि इनके पीछे कौन सा इंसान है। तो लोगों को हंसाना, उसके पीछे कितना बड़ा दर्द है, ये जो है ना, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हम बात कर रहे थे मतीरा की और आपकी बात कर रहे थे, यहीं से सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। घर में आप दोनों बहनें होती हैं, तो अम्मी या पेरेंट्स या घर वाले क्या कहते हैं कि भाई क्या तुम लोग दोनों एक्टिंगों में लगे रहते हो? दोनों घर में भी तो नहीं एक्टिंग का माहौल रहता? नहीं। अच्छा। नहीं। अच्छा, तोहफे कितने मिलते हैं? तो ऐसे तो बनता नहीं है सवाल, तो कितने तोहफे मिलते हैं? बिल्कुल बनता है। फिर मैं अरशद साहब से पूछूंगा इन्हें कितने मिले हैं आज तक। मंथली कितने तोहफे मिल जाते हैं? ऐसे तो कोई नहीं, बट आई हैव रियली गुड फ्रेंड्स माशाल्लाह। हाँ, वो मेरी बर्थडे याद रखते हैं। दे आर रियली जेन्युइन पीपल इन माय लाइफ। बहुत कम है लेकिन वो बहुत स्पेशल हैं मेरे दोस्त। अच्छा। सो हाँ, तोहफे देती भी हैं आप? यस। हाँ, मैंने कैलेंडर में ना सबकी बर्थडेज मार्क की हुई है। सो आई मेक श्योर 12 बजे डॉट 12 बजे मैं कॉल करके आई विश देम। अभी ब्रेक में हम भी जरा अपनी ऐड बता देना, ऐड करा दें हम भी, ताकि हम भी लिस्ट में शामिल हो जाएं। ये छोटी छोटी चीजें मायने रखती है कि यार तुमने मुझे कॉल की थी। इट शोज दैट यू आर इम्पोर्टेंट टू समबडी, यू नो। एंड आई बिलीव दैट अगर तुम्हें मेरी बर्थडे याद नहीं है ना, तो तुम फिर मेरे दोस्त नहीं। इसीलिए ना हमें ये लगा, अगर दोस्त को बताती नहीं, मैं गायब हो जाती हूँ। कॉन्टैक्ट डिलीट, स्नैपचैट से सीरियसली। यस। कितने दिन बाद वापस? नहीं, जब तक उसको रियलाइज ना हो। अच्छा, भाई जब आपको मेरे एब्सेंस की कोई कमी नहीं है, तो फिर मेरा आपकी लाइफ में होने का कोई है ही नहीं ना, कोई वैल्यू ही नहीं है। इफ यू डोंट फील माय एब्सेंस, देन व्हाई शुड आई बी इन योर लाइफ? राइट, बड़ी ये लड़की ना बड़ी सही उसूलों वाली लड़की है वैसे। उसूलों वाली लड़की। मैंने आपको पहले कहा था, सीरियसली मैंने आपको पहले ही कहा था कि ना बंदी ना बड़ी वखरी है ना, मुझे तो बड़ा। अच्छा भाई, आपको कितने तोहफे मिलते हैं?
मेरा ख्याल है तोहफों का जरा जिक्र कम ही करो, नैब पीछे पड़ जाती है। अच्छा, ऐसे तो सर मिले हुए हैं आप आपको? वैसे जी, तोहफों को तो फिर रखवाना पड़ता है ना। माशाल्लाह, ये ग्लासेस भी गोल्ड के हैं इनके, 24 कैरेट। सर ये घड़ी नहीं जो पीछे है पड़ता ये- तभी पीछे पड़वा दो। ये घड़ी भी गोल्ड की लग रही है यस यस इट इज। आप उसी पे रहिए। मतीरा एंड मतीरा सिस्टर। तो मतीरा से जब मेरी मुलाकात हुई थी, हाँ। तो ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी उर्दू बोल रही हैं, तो उसकी उर्दू जो है ना मेरे बिल्कुल सर से घूम रही थी। और वो पहली दफ़ा मुझे सिकंदर शाह एक हमारे डायरेक्टर है, उसने मुझे कहा कि लगा पाजी थोड़ा इंटरव्यू करना है ये वो। तो मैंने कहा कौन करेगा, तो उसने मुझे नाम बताया। तो मैंने कहा यार ये नाम ऐसा लग रहा है कोई बाहर की कोई आर्टिस्ट आई हुई है। कह रहा जी 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 बाहर से आर्टिस्ट आई, वो आपका इंटरव्यू करेगी। तो मैंने कहा उर्दू वो पाजी आओ दस ज़बरदस्त हो जाती। वो फिल्मेजिया फिल्म के हवाले से जी होता। जी जी जी। तो ये वहाँ पे एज ए होस्ट आई थी नई ठीक है। मतीरा। कितने साल पहले ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि लड़की है बीच में, लड़का हो तो फिर मैं बता दूं ना। खैर है, कोई नहीं लड़की सर। है कि 2-2.5 साल पहले की बात है। नहीं काफी पुरानी बहुत पुरानी बात है। तो वो सिंबॉलिक कह रहे हैं ऐसे हाँ, 2.5 साल। तो जब वो इंटरव्यू कर रही थी तो मुझे उनकी समझ में नहीं आ रही थी। तो बड़ा ठहर ठहर के उर्दू बोलती थी, बड़ा ठहर ठहर इस के। कदर मुझे उनका वो और- लहजा पसंद है। और अब देखो, अब माशाल्लाह ऐसी उर्दू है उसकी कि क्या ज़बरदस्त उसकी उर्दू, ऐसा लगता है Yes. कि ये उर्दू इसके घर लेकिन की। अर्शद साहब उनका वो मीठा सा एक लहजा था ना, वो भी मुझे बड़ा पसंद था। और वो बड़े मतलब भाई लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था सारे। भाई लोग नहीं, अब तो खैर बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो। बहुत बहुत अच्छा जबरदस्त, बोलती है, बहुत अच्छा लूट मतलब लेती आर्टिस्ट से है। सवाल बहुत अच्छे करती है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा साहब, ये बताएं कि आपके पेरेंट्स से ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो आप समझते हैं कि आपको विरसे में मिली, या ये चीज़ आपके पेरेंट्स की वजह से आपकी पर्सनैलिटी में? मैं समझता हूँ कि मेरे वाले साहब की एक बात थी कि घर में जब भी कोई मेहमान आता था ना, तो हमारी माँ को कहा हुआ था अब्बा जी ने कि जब भी कोई मेहमान आए, जो टाइम हो उस टाइम पे पहले उसकी खिदमत करो। अगर दोपहर का टाइम है, गर्मी है, उसको ठंडा पानी पूछो, खाना खिलाओ उसको, उसके बाद पूछो कैसे आए। ये चीज़ आज भी हमारे अंदर है। मेरे घर में कोई भी बंदा आता है, मुझे बुक करने के लिए आते हैं या प्रोग्राम के लिए कोई भी आता है, तो मेरा यही उसूल है, मैं उनको कहता हूँ बिठाओ इनको, उसको खिदमत करो, इनसे पूछो कैसे आए, और उसके बाद फिर मैं जाकर उनसे मिलता हूँ। ये मुझे मेरे माँ बाप की तरफ से मिला है। और मेरे माँ बाप ने भी सारी ज़िंदगी, क्यों सीधे लोग होते थे पहले के लोग, जो बहुत सीधे होते थे। इंटीरियर में गुजरा बचपन आपका? जी, मेरा बचपन जो है रोड़ी में गुजरा है। मैं रोड़ी में पैदा हुआ हूँ, लोको शेड रोड़ी में, और रेलवे के क्वार्टर में मैं पैदा हुआ हूँ। मेरे वालिद साहब एक गरीब इंसान थे, लोको शेड रेलवे में जॉब करते थे। अच्छा। उन्होंने अकेले ने हम 7 बहनों को और 3 भाइयों को माशाल्लाह। पाल पोस के जवान किया। और 7वीं बहन की जब शादी की है ना, तो उसके 6 महीने बाद मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है। सारी जिम्मेदारियां पूरी करके। वो तो बिल्कुल तो अलग। ये बेइज्जती लोगों की जी, जी। निशानी होती है कि आप 3 बेटियों की शादी कर दें तो आप डायरेक्ट जन्नत में आपका दरवाज़ा खुलता है। तो 7 बहनों की शादी करके, और बहरहाल मैं अपने वाले साहब को बहुत मिस करता हूँ कि जब अल्लाह पाक ने मुझे फेम दिया, दुनिया ने मुझे पहचानना शुरू किया, तो वाले साहब नहीं थे। वाले साहब मेरे 84 में वफात पा गए थे, और वालदा जो है अभी 3 साल पहले फौत हुई हैं। तो वालदा के लिए मैंने एक चीज़ लिखवाई कि मामा वाले माँ सूरत रब दी है, मामा वाले माँ सूरत रब दी है, मर जावे जब माँ फिर कितों लभदी। बच्चा होता है ना, तो बच्चा होता है जब ऐसे दौड़ रहा था तो माँ बचाती है कि ये टेबल ना लग जाए, कीड़ा लग जाए। फिर जब जवान होता है तो जब घर से जाता है तो उसको फूके मारती है, जा अल्लाह दे वाले। तो उस पे उसने लिखा कि जदों मैं टुरना सीखिया मेरे पिछे पिछे दौड़दी सी, ਵੱਡਾ होया तो पड़ पड़ फूका मार घरों मैनू टोरदी सी। वाह वाह। सही। मामा वाले माँ रहमत रख दी है, रोज मर इसी जावे जब तरह माँ फिर से कितों लगती है। बिल्कुल। आप जब घर में होती हैं तो जो खिदमत आपके करनी घर में चाहिए जो माँ फैमिली बाप होती की। है, बिल्कुल सही आपने कहा, उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है और वो किस तरह से आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, और वो भी आपके इसी तरह से जब जा रहे हैं, क्योंकि हम सबके साथ यही होता है, घर से निकलते तो दुआ करके निकलते हैं, अल्लाह खैरियत से लेके जाए, खैरियत से लेके आए। और आप जब घर से सुबह निकलती हैं, क्या शेड्यूल्ड होता है आपका, और किस तरह से आप अपने कामों का आगाज़ करते हैं?
यार इट डिपेंड्स, अगर कोई शूट वगैरह है तो सारा दिन फिर शूट पे गुजर जाता है। ये है कि मामा को अब व्हाट्सएप यूज करना आ गया है, ठीक, फाइनली मामा को व्हाट्सएप यूज करना आ गया, सो वी आर ऑलवेज इन टच। अगर कभी लेट भी हो जाता है सो आई ऑलवेज टेल हर, या मैं मैटी को बोल देती हूँ घर पे अगर वो होती है तो वो मेरा मैसेज कन्वे कर देती है। तो ये है कि वी आर ऑलवेज इन टच व्हाट्सएप से। कुछ दिन पहले मेरे स्नैपचैट पे मेरी अम्मी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैं कहा ओह एमजी, तो मैंने अम्मी से पूछा, मैंने कहा अम्मी ये आपने, कहते पता नहीं है बच्चे लगे रहते हैं, उन्होंने वो नंबर यूज करके बना जैसे दिया उन्होंने होगा। कहा था ऐसे बता। नहीं मैं नहीं कह सकता, पंजाबी अम्मी ने थोड़ी सी सेंसर करनी पै जानी। चलें जी, हफ्ते का सिलसिला जारी रहेगा। मामा ठंडियां छावा। मामा ठंडियां छावा यही वापस आएंगे और इसी तरह से हम बात करेंगे, अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा, आप कहीं नहीं जाइए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे जी नाजरीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बड़े मेहमान हमारे संग अब तक के संग यहाँ पे मौजूद हैं। अरशद साहब, आप कुछ बात कर रहे थे कुछ खाने पीने के हवाले से, और वो हमने बात तो चकली थी। मैं तो कहते आपने हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट के लोग जो है ना वो खाना पीना बाकायदा डिस्कस करते हैं कि खाना क्या है, पकाना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल डिस्कस करते हैं, लेकिन अब टाइम कम है और इसको अगर डिस्कस किया है ना तो फिर अगला साल आ जाएगा, हम भूख लग दूसरी को सकती है। बात कर लेते हैं। बहरहाल मैं खुद खाने का भी शौकीन हूँ और पकाने का भी शौकीन हूँ। अच्छा, कोई पैसे खाएं किसी के? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर सही है। हाँ, मेरे खाए हुए लोग। अच्छा, क्योंकि ऐसे शौकीन भी हैं हमारी इंडस्ट्री में, बेशुमार है ना? बेशुमार, काफी सारे बड़े बड़े नाम है ना, है, बड़े-बड़े लेकिन नाम। लूंगा नहीं। हाँ, जरूरत नहीं है। हम भी नहीं लेंगे। तो बहरहाल मैं खुद बहुत अच्छा बनाता हूँ और मैंने अपनी मिसी से सीखा। अच्छा, माशाल्लाह। क्या बहुत चीज़ अच्छा सबसे मज़े की बनाते हैं? मैं दुम्बा कढ़ाई बहुत अच्छी बनाता हूँ। ओह, आजकल बड़ी डिमांड है इनकी ईद के दिनों में जी स्पेशली। जी जी। और एक मैं यखनी पुलाव, पंजाबी अच्छा। पंजाबी यखनी पुलाव, ये बहुत अच्छा बनाता हूँ। अच्छा, एक मैं करेले गोश्त बहुत अच्छे बनाता हाय हूँ हाय हाय। ओह, और भिंडी गोश्त बहुत अच्छी बनाता हूँ। मतलब आप किचन आपके हवाले। आलू गोश्त यानी भाभी को तो आपने बिल्कुल ही बरीज़ जमा कर दिया कि तुम बाहर आओ और मैंने बनाना है खाना। आलू गोश्त शोरबे वाला, अच्छा, ऊपर कसूरी मेथी हो एंड में, हाय हाय, हाय हाय, तो दोस्त यार हो। और तिलों वाले नाम। अच्छा अरशद भाई, देखिए एक किसी एक्टर से अगर बात की जाए ना उसके काम के हवाले से कि आपने 10 साल पहले ये काम किया या मतलब 1 साल पहले भी अगर किसी ने काम किया, मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो अगर मैं देखता हूँ कि मैंने कोई काम किया तो साल बाद मैं दोबारा देखूंगा, मैं कहते नहीं यार इसको मैं और अच्छा कर सकता था, नहीं ऐसे नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे ही। एक वो तस्कीन ही नहीं पहुँचती अंदर, वो तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। सिंगिंग में आप एक सिंगर होने के नाते जब आपने एक गाना गाया है, अब वो उसी गाने को एज इट इज़ आपने अगले 30 साल भी जो है ना वो गाना है, 40 साल गाना है और बाद में भी लोगों ने गाना है, तो आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि मैंने बिल्कुल मुकम्मल गाया था, या अभी आपको लगता है कि नहीं यार मैं आज गाता तो मैं इसमें कुछ और अच्छा गा सकता था? नहीं, ऐसा नहीं है। जब म्यूजिक डायरेक्टर आपको बना के देता है ना गाना, तो आपका फर्ज है कि आप म्यूजिक डायरेक्टर को कम से कम 60-70% गाओ। अच्छा, अगर आपने 60 आप 100% म्यूजिक डायरेक्टर को नहीं गा सकते। अच्छा, नो वे। आप 100%, चंद एक आर्टिस्ट थे जो 100% गाते थे, जैसे कि? जिसमें जैसे कि गुलाम अली खान साहब हैं, अच्छा। जैसे कि मेहदी हसन खान साहब ओके। हैं, जैसे कि नुसरत फतेह अली खान वाह, वाह। साहब, जैसे रफ़ी साहब, जैसे किशोर दा, जैसे और लता जी, legend। जैसे मैडम नूरजान, ये वो लोग कि जो म्यूजिक डायरेक्टर को कभी कभी 101% भी आ जाते वाह हैं। वाह वाह। जैसे मैडम नूरजान अपनी जगह लगाते जी, उस दौर में मुझे याद है कि अगर किसी की पेमेंट जो है, दूसरे आर्टिस्ट जो मैं नाम नहीं लूंगा उनकी, किसी की 5,000 रुपये थी एक गाने की, किसी की 3,000 रुपये, किसी की बहुत ज्यादा 8 से 10,000 रुपये। उस वक्त मैडम नूर जहाँ 21,000 रुपये लेती थी एक गाने का। ओह, मैं काफी साल पहले की बात है जब तूती बोलता था, हर दूसरी फिल्म के अंदर मैडम का गाना, और मैडम एक दिन में एक गाना करती थी। अच्छा, जी हाँ, अगर आपने फर्ज कीजिए बुक किया हुआ ना कि पहली तारीख को मैडम की शिफ्ट है,
तो आपने वो कहती थी कि पेमेंट पहले जमा करो। अच्छा, वक्त पे काम करती थी। जी 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 जी, वो Organized। टाइम की हाँ वो बिल्कुल तो बहुत बहुत जबरदस्त। बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ज्यादा वो खातून थी। अरे ऐसी मैडम खातून, मैंने तो उनसे नूरजहां बहुत कुछ तो- सीखा जी, है, मैडम जी। से मैंने बहुत कुछ सीखा बहुत, हाँ। है। मैं आपको बताऊंगा, बहुत वो मेरे लिए उस्ताद की हैसियत रखती, क्योंकि सांस कैसे लेना है, सुर का मुकाव कैसे, जी, आपने लफ्ज पकड़ने कैसे, छोड़ने कैसे, ठीक है। और जो उसमें जो मीट होती है, जो जगह लगाते हैं, मुर्गियाँ होती हैं, ये उन्होंने मुझे सिखाया तो मैं था। आपकी यहीं से बात अच्छा। आपसे मैं पूछना जी। चाहूंगी, जैसे कि हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट है ना, वो मैडम की ही बात बता रही हूँ, वो ये कहती थी पेट से गाओ, पेट से गाना चाहिए, और जो हम बाहर के मुल्कों के आर्टिस्ट जो अच्छा, हमारे नेबरिंग पेट से कंट्रीज नहीं, हैं, पेट से नहीं, जी, मैं सीने आपको से बता- गाना है। गाना जो है ना, जी, गाना एक गले का होता है और एक सीने का होता है। सीने का होता है। सीने का जी। होता है ना। एक हे दादी रे दादी रे हे, ये हे का गाना ये आपको सीने से सीने से निकलेगा। गाना, ठीक। ये किशोरदा ज्यादा सीने से गा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक होता है आ जरा मेरे हम, अच्छा ये आ का गाना है, ये रफी साहब गा ये ऊपर अच्छा, ऊपर ये के नोट्स अलग होते सा हैं। अलग ये अलग से गा, जी, अच्छा। ये आ का गाना है ठीक है। और एक हे का गाना, ये थोड़ा सा फर्क है, पेट का नहीं, पेट से ही निकलता सारा कुछ। नहीं, जैसे कि मुझे बताएं कि जैसे वो आज जाने की जिद ना करो, ये हमारा जी। यहाँ का, इसमें इतनी बहर हैं, तीन अलग अलग वो जो ये सीने का गाना है। फिर नीचे फिर सीने नीचे। का गाना। डिपेंड हाँ, करता हूँ। जी, अच्छा। ये सीने का गाना है। ठीक है। हाँ जी, जाने की जिद ना। अब ये एक अंदर से बहुत आपको- ऊंचा सुर है, जैसे एक नोट उठाए के हाय मर जाएंगे, वो ऊपर, फिर उसके बाद तो अच्छा, ये आजकल जो है ना लड़के लड़कियां जो इसको गाते हैं तो उसमें थोड़ा सा योडलिंग डालते हैं, सेक्स डालते हैं, उसको गाने को रोमांटिक ठीक है। बनाने के लिए हाय मर जाए। तो यही फहीम पूछ रहे थे एक्चुअली जी। कि अगर आप लोग जो गाना गाते हैं तो उसमें कभी दिल चाहता है कि अमेंडमेंट करें? जी बिल्कुल चाहता है, और हमारी कोशिश होती। मैं वही बात आपको बता रहा था कि मैडम नूरजहां 21,000 रुपये इसलिए लेती थी कि वो अपना फ्लेवर बीच में डालती थी। 1,000 उनके उस्ताद का होता था, ठीक है। और उनके उस्ताद के मरने के बाद भी 1,000 रुपये उनके घर पे जाता था। अच्छा जी। मैडम नूरजहां साहिबा का जितने भी गाने होते थे उनके 21,000 पेमेंट थी उस वक्त, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। आज के 21 लाख रुपए बनते हैं, उससे भी ज्यादा बनते होंगे। तो 1,000 उनके उस्ताद का जाता था, 20,000 वो लेती थी ना, तो 20,000 में मैडम नूरजहां अपना काम डालती थी। अच्छा, वो जो खूबसूरतियां होती हीरे थी, मोती। हाँ, हीरे मोती। वो हीरे मोती जो जड़ती थी वो मैडम नूरजहां, उसके पैसे होते थे सारे। तो हमारी भी कोशिश होती है। अच्छा, इतना बिजी आर्टिस्ट कोई भी नहीं है आज के दौर में कि जो रोजाना एक गाना गाता हो। जी देखें जरा अब जी। कोई भी बड़े बड़े आर्टिस्ट भी हैं ना हमारे, जो पिछले कोई 20 साल से 30 साल से सुपर हिट हैं, वो भी रोजाना गाना नहीं, हफ्ते में भी एक गाना नहीं होता उनका। जी, और वो मैडम कहती थी कि फ्रेश होने चाहिए आवाज आपकी, गला थकना नहीं चाहिए। और मुझे याद है जब मैडम गाना रिकॉर्ड कराती थी तो कर्टन सारे एवेन्यू में डाल दिए दोनों तरफ से कर्टन लग जाते थे, अच्छा। ताकि मैडम खुल के काम यानी कि वो साउंड फट जाए ना दूर ना जाए वो। नो 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 नो, वो कमरे की बात अंदर Privacy। कर्टन जो थे ना वो बंद होते थे, ताकि मैडम जब गाती थी ना तो वो पूरा परफॉर्म करती थी, अच्छा, ताकि जो भी इस पे Expression जो है, Expression के साथ गाते। अब मैं जो गाना गाता हूँ, कोई भी अगर कोई रोमांटिक गाता तो मैं डूब जाते। मैं डूब जाता हूँ रोमांस ठीक में। है। भाभी का अगर भी मैं यही कोई- ख्याल है? हैं? भाभी का भी यही ख्याल है? पूछ के बताऊंगा। अच्छा है। अगर मैं कोई सैड रोमांटिक गाता था, टाइम मिले तो पूछ लें किसी जी मैं पूछ अभी पूछ के बताता सैड रोमांटिक गाता था तो मैं सैड हो जाता था, अच्छा, हाँ। और अगर मैं कोई खुशी का नहीं, गाना ये गाता आपकी था, बात बिल्कुल तो मैं ठीक है, डांस भी कर रहा उस होता मूड था। में माइक पे रहना खड़ा ना, हूँ। वो तभी आपका जो अंदर का जो आपका एसेंस है ना, वो तभी निकलता है। रोज आप ये बताइए, आपको मौसीकी से लगाव है, और ये भी बताइएगा कि कभी कोशिश की है खुद से गाने की, या कभी दिल करता है गाने का? घर में तो सब गा ही लेते हैं। गा ही लेते ऐसा हो हैं, नहीं सकता गाड़ी कि में भी आप अपने गाना फ्रेंड्स रोना के साथ किसको भी नहीं सब दोस्त मिलके गाने गा रहे होते हैं, बट एज सच प्रोफेशन नहीं। अच्छा, नहीं, अगर दोस्तों वोस्तों में बैठे हो तो आपको हाँ, कहते हैं तो कि रोज गाना गाना सुनाओ, ऐसा होता है? रोज नहीं, कभी कभी। लाइक अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें लाइक वी हैव टू सिंग, Yeah. देन यस ऑफ कोर्स वी आर सिंगिंग। अच्छा, एक और सवाल आपसे, मुझे बताएं कि आजकल हर एक्टर, हर डायरेक्टर, उनके ऊपर एक ही भूत सवार है। वो अच्छी बात भी है, वो कहते हैं कि हमने फिल्म करनी है, मूवी। तो आप मूवी के लिए कितनी एफर्ट कर रही हैं, या क्या होप है आपकी, तरफ उस बारे में बताएं।
अगर कोई अच्छी मूवी मिलेगी आई वुड लव टू डू इट, बट मैं आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि फ़हीम आपके लिए जो लिखा हुआ होता है, जिस टाइम पे आपके लिए वो चीज़ आती है वो उसी टाइम पे ही होगा। आप जितनी मर्जी खुद से कर लें, इट विल नॉट हैपन। अगर कोई चीज़ का टाइम लिखा हुआ है ना कि आपको वेडनेसडे को ही ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वो एक डेस्टिनी है, ऊपर वाले ने आपकी डेस्टिनी लिख के भेजी है। सो प्लीज स्टॉप इट। ये जो लोग करते हैं ना कि मैं इसको हटा दूं, पॉलिटिक्स करके मैं उसको हटा दूं, मैं इसका काम खा जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, एट द एंड ऑफ द डे उसको मिलना होगा ना, आई एम सो सॉरी, डायरेक्टर उसके घर पे जाके उसको स्क्रिप्ट दे। ऐसे ही ऐसा होता तो है ना, ऐसे लोग तो है ना, ऐसे जो 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 मतलब अपने काम को बेहतर करने की बजाय वो दूसरों के काम को खींचने के चक्कर में लगे रहते हैं। बट मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे वो वहीं के वहीं होते हैं। ये बात वो हमेशा अनहैप्पी होते हैं, वो हमेशा लोगों के बारे में बुराइयां कर रहे होते हैं, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसा है, इसने ऐसा किया, बिकॉज दे आर जस्ट अनहैप्पी विद देयर लाइफ। वो एक्चुअली अपना उनके अपने का ये एक्सप्रेशंस होते हैं जो वो दूसरों में ढूंढ रहे होते हैं। बेसिकली अगर आपको किसी को परखना है ना, या आपको किसी को देखना है ना, तो आप खुद देख लें कि उसका बिहेवियर कैसा है। दैट्स जेलसी द साइकोलॉजी में होता है ना कि अगर कोई जेलस है आपसे, तो जेलसी के पीछे देयर इज एंगर, और एंगर के पीछे देयर इज हर्ट, तो एक्चुअली वो हर्ट है। हाँ, तो वो ये भी कहते हैं कि जो हसद करने वाला होता है ना, वो जो आपकी खसूसियात को सबसे पहले वो पहचानता एक्चुअली वो ही आपका नंबर 1 फैन है। वो एक्चुअली वो ही उससे आपका पता नंबर चल 1 जाता है फैन कि है। इसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, और वो अंदर से जो है ना उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। जो बिलबिला Anyway. रहा है आप उसको समझ जाइए कि एक्चुअली आपके अंदर कोई You're my बात fan, है it's okay. जिसकी वजह से ये सारी सब चीजें हो रही हैं। और चूंकि समय इतना प्यारा है, इतना तो खूबसूरत है, आ जाए कुछ मौसीकी की तरफ, और मौसीकी के पहले साथ ही खुदाहाफिज कर लें। हाँ जी हाँ, प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। जी। तो सबसे पहले फिरोजा आपका बहुत शुक्रिया। Thank you, आप, मेरी तरफ से। आप आई हम न्यूज़ कैफे की तरफ से, अब तक चैनल की आपको पता तरफ है से मुझे इन्होंने वक्त रोज निकाला। कितनी पसंद है। अच्छा, अब तो रोज की बात हो गई है ये। नहीं, थैंक यू फॉर अर्शद साहब- इनवाइटिंग, बहुत अच्छा लगा आके। अर्शद साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और एक्चुअली बहुत शुक्रिया। मेहमानों के साथ, दोस्तों के साथ मिल बैठना और मज़े मज़े की बातें करना, इसी का नाम ईद है। और मैं चाहूँगा कि आप भी ईद की खुशियों से इसी तरह महसूस होते रहें अपने आप प्यारों भी? के साथ, आप भी, मैं भी, हम सब। और अब तक अब तक। तो मुझे न्यूज़ कैफ़े की टीम को और उज़्मा इजाज़ खान को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, मगर जाते जाते हम अर्शद साहब से दरख्वास्त भी करते जाएंगे कि अपना कोई अच्छा सा, मज़ेदार सा, खूबसूरत सा हमें गाना भी सुनाते जी हो जी जाए। बिल्कुल। ख्वाजा परवेज साहब का लिखा एक बड़ा खूबसूरत गीत है, जरूर। और एम अरशद साहब की कंपोजिशन में इरशाद। बहुत खूबसूरत लिखा है। मैं आपको सुनाता हूं, आपको मजा आएगा।